क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड जो हर पल विस्तार कर रहा है, वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं? तो फिर हम क्यों रुक जाते हैं? अगर आप अपने दिमाग को ब्रह्मांड की तरह सोचने की ताकत दे दें, तो आपकी सीमाएं टूट जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड की सोच का मतलब है अनंत संभावनाएं, असीम ऊर्जा और हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड जैसी सोच रखने का असली मतलब क्या है और ये आपकी जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल सकता है। पार्ट 1, ब्रह्मांड की सोच क्या होती है? क्या आपने कभी गहरी रात में आसमान की ओर देखा है? उन अनगिनत तारों को क्या आपने कभी महसूस किया है कि वह सिर्फ टिमटिमाती रोशनी नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा, संभावनाओं और चेतना की प्रतीक हैं? यही है ब्रह्मांड। और जब हम कहते हैं ब्रह्मांड जैसी सोच रखो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खगोल शास्त्र में माहिर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपनी सोच को सीमित इंसानी अनुभवों से ऊपर उठाकर एक व्यापक, लचीली और विस्तारशील सोच की ओर मोड़ना। ब्रह्मांड की सोच का पहला नियम है, अस्तित्व की कोई सीमा नहीं होती। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड का ही विस्तार है। एक छोटा सा बीज जो पेड़ बनता है, एक विचार जो एक बड़ी कंपनी में बदलता है, एक इरादा जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है, यह सब ब्रह्मांडीय सोच का ही परिणाम है। ब्रह्मांड कभी नहीं कहता इतना ही काफी है, वो हमेशा कहता है और आगे जाओ और फैलो और खोजो। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ब्रह्मांड में कहीं भी रुकावट नहीं है, सिर्फ बहाव, फ्लो है। वो हर चीज को जगह देता है, ग्रहों को, तारों को, उल्काओं को, ब्लैक होल्स को, और फिर भी किसी को रोके बिना सबको उनके रास्ते पर चलने देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सोच वो है जो खुद भी बढ़ती है और दूसरों को भी बढ़ने देती है। जब हम खुद को सीमित करते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तब हम अपने ही भीतर मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति को नकार रहे होते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि हमारी चेतना और हमारी सोच ब्रह्मांड से ही उपजी है, और जो चीज उसी से बनी हो उसी की तरह काम भी कर सकती है। ब्रह्मांड में हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा के रूप में गूंजती है, और यह ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन बनाती है। यही कंपन आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। ब्रह्मांड की सोच दूसरी बात सिखाती है, ड्युअलिटी नहीं बल्कि यूनिटी में सोचो। इंसान चीजों को दो हिस्सों में बांटता है, सही गलत, अच्छा बुरा, सफल असफल। लेकिन ब्रह्मांड ऐसा नहीं करता। उसके लिए हर अनुभव एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसे एक बीज का गिरना, सड़ना, फिर अंकुरित होना। कोई भी स्टेज खराब नहीं, सब जरूरी है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको सीख रहा है, गिरा नहीं रहा। अगर आप खो गए हैं तो ब्रह्मांड आपको खोजने का मौका दे रहा है। तो जब आप ब्रह्मांड की तरह सोचते हैं, तो आप हर स्थिति को एक गाइडेंस की तरह लेते हैं, न कि सजा की तरह। अब सोचिए, ब्रह्मांड की गति कितनी शांत है। सूरज उगता है, चांद ढलता है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। इसका मतलब है ब्रह्मांडीय सोच में ट्रस्ट द टाइमिंग होता है। सब कुछ सही समय पर होता है। इंसानी दिमाग अक्सर चीजों को तुरंत चाहता है, अभी रिजल्ट, अभी सफलता, अभी बदलाव। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, तुम अपने कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। इसलिए ब्रह्मांड जैसी सोच रखने वाले लोग धैर्यवान होते हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं। वे एक्शन में रहते हैं, लेकिन अपेक्षा में नहीं। ब्रह्मांड की सोच का तीसरा पहलू है विस्तार, एक्सपेंशन। ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है, वो सिकुड़ता नहीं। तो अगर आप भी ब्रह्मांड की तरह सोच रहे हैं, तो आपको हर पल खुद को विस्तार देने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। खुद से पूछिए, क्या मैं कल जैसा ही सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच में कोई नया विस्तार आया? अगर नहीं, तो आप ब्रह्मांड से नहीं, रुकावटों से जुड़ रहे हैं। ब्रह्मांड की सोच चौथा सिद्धांत सिखाती है सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। ब्रह्मांड में लाखों ग्रह हैं, अरबों तारे हैं, लेकिन वे एक दूसरे से टकराते नहीं। सबका अपना रास्ता है, अपनी गति है, लेकिन सब मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। इसका मतलब है हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है, लेकिन सबका अस्तित्व एक ही सिस्टम का हिस्सा है। जब आप किसी को नीचे गिराते हैं, तो आप खुद को भी कम कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड जैसी सोच कहती है, तुम अपने प्रकाश को जलाओ, पर दूसरे की रोशनी को बुझाकर नहीं। ये सोच रिश्तों, समाज और काम में एक नए स्तर की समझ लाती है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात समझें। ब्रह्मांड कभी नहीं कहता, वो केवल हाँ कहता है। जो आप सोचते हैं वही वो आपको भेजता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है,
मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो ब्रह्मांड कहता है, क्योंकि वो आपकी सोच की गहराई को नहीं नापता, वो सिर्फ आपके कंपन को पहचानता है। तो सोचिए, अगर आप दिन भर डर, चिंता और असुरक्षा में कंपन कर रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी प्रकार की परिस्थितियां भेजेगा। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे ब्रह्मांड का साथ है, तो ब्रह्मांड भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। यही है ब्रह्मांड की सोच में अफर्मेशन की ताकत। ब्रह्मांड की सोच आपको सिखाती है कि आप पीड़ित नहीं, रचनाकार हैं। अगर कोई परिस्थिति आपको बार बार तोड़ रही है तो शायद वह आपको कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे कोई तारा अपनी उम्र के अंत में सुपरनोवा बनता है, जो मरने से पहले सबसे तेज चमकता है, वैसे ही आपके जीवन की मुश्किलें शायद आपकी सबसे बड़ी रचना से पहले की प्रक्रिया हो। ब्रह्मांड की सोच इसको हार नहीं मानती, बल्कि एक नए जन्म की तैयारी मानती है। एक और रहस्य जो ब्रह्मांड से हम सीख सकते हैं वो है शांति और मौन, साइलेंस। ब्रह्मांड का सबसे गहरा संदेश किसी शोर में नहीं, बल्कि शून्य में छुपा है। इंसान अक्सर हर सवाल का उत्तर आवाज में खोजता है, लेकिन ब्रह्मांड कहता है, मौन में उत्तर मिलते हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, ध्यान करते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, तभी आप ब्रह्मांड की भाषा को समझते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की सोच शब्दों से परे है, वो सिर्फ कंपन महसूस करता है। तो अब जब हम कहते हैं ब्रह्मांड जैसी सोच रखो, तो उसका मतलब सिर्फ ऊंची बातें करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हर विचार, हर निर्णय और हर क्रिया में उस अनंतता को जगह देना है। ये सोच कहती है, मैं सीमित नहीं, मैं असीम हूँ, मैं अकेला नहीं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मैं छोटा नहीं, मैं उसी शक्ति से बना हूँ जो तारों को जन्म देती है। ब्रह्मांड की सोच क्या होती है? वो सोच जो हमेशा विस्तार की ओर जाती है, जो कभी रुकती नहीं, डरती नहीं, हार नहीं मानती। वो सोच जो हर सवाल का जवाब खुद में ढूंढती है। वो सोच जो हर अनुभव को एक उपहार की तरह लेती है। और सबसे जरूरी, वो सोच जो जानती है कि हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमसे शुरू होता है। पार्ट 2, ब्रह्मांड की तरह सोचने के 5 नियम। ब्रह्मांड की सोच कोई रहस्यमय जादू नहीं है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें इंसान अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलकर अनंतता को अपनाना सीखता है। यह सोच हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को सीमाओं से मुक्त करके ऊर्जा और विस्तार की ओर मोड़ सकते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे ब्रह्मांड जैसी सोच के 5 सुनहरे नियमों की, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन की दिशा ही नहीं बल्कि गहराई भी बदल सकते हैं। 1, विस्तार करो। ऑलवेज एक्सपेंडिंग। ब्रह्मांड का सबसे पहला और मूलभूत नियम है विकास, विस्तार और फैलाव, एक्सपेंशन। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। उसका हर सेकंड नई दिशाओं में विस्तार हो रहा है। यह एक बड़ा संदेश है। अगर ब्रह्मांड रुकता नहीं तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए। पर इसका मतलब सिर्फ भौतिक सफलता नहीं है। इसका असली अर्थ है सोच में विस्तार, सीखने की भूख, नए अनुभवों के लिए खुलापन। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो कल सोच रहा था? क्या मेरी धारणाएं पुरानी हो चुकी हैं? क्या मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई कदम उठाया? अगर इनका जवाब हाँ नहीं है तो आप ठहर गए हैं। और ब्रह्मांड की भाषा में ठहराव का मतलब है विनाश। विस्तार का अभ्यास कीजिए, किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, खुद से सवाल कीजिए और असुविधा में सीखने का साहस रखिए। 2, ऊर्जा ही सब कुछ है। एनर्जी इज एवरीथिंग। जब हम ब्रह्मांड के गहराई में उतरते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चीज, चाहे वो वस्तु हो, भावना हो या विचार, सब कुछ ऊर्जा है। हमारे विचार एक प्रकार का कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं और ये कंपन ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर आप बार बार चिंता करते हैं, डरते हैं या खुद को कमजोर मानते हैं, तो आप ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं जो आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां वापस भेजेगी। ब्रह्मांड किसी की भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ आपके भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है। तो आप कैसा कंपन कर रहे हैं? क्या आप खुद को शक्तिशाली, मुक्त और रचनात्मक मानते हैं या असहाय, डरे हुए और रुके हुए? जब आप ब्रह्मांड जैसी सोच रखते हैं तो आप अपने हर विचार को एक बीज मानते हैं और जानते हैं कि उस बीज से क्या पेड़ उगेगा। इसलिए हर दिन अपने भीतर की ऊर्जा का अवलोकन कीजिए। सुबह उठते ही अफर्मेशन बोलिए, मैं ब्रह्मांड की तरह असीम और शक्तिशाली हूँ। गुस्से या निराशा में रुक जाइए और गहराई से सोचिए, क्या मैं सही ऊर्जा भेज रहा हूँ? संगीत, ध्यान, प्रकृति, ये सब आपके कंपन को ऊंचा करते हैं। इनका इस्तेमाल कीजिए। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं और वही आपका ब्रह्मांड बनता है। 3, बहाव में रहो।
फ्लो डोंट फोर्स। ब्रह्मांड में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता। न सूरज जबरन चमकता है, न चांद जबरदस्ती उगता है। सब कुछ अपने समय पर अपने प्रवाह में चलता है। यही होता है डिवाइन फ्लो, ईश्वरीय बहाव। मानव जीवन में हम बहुत बार चीजों को जबरन चाहते हैं। हम किसी रिश्ते को पकड़कर खींचते हैं, किसी सफलता को खींचते हैं, किसी मौके को पकड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और जितनी जोर जबरदस्ती होती है उतना ही तनाव पैदा होता है। ब्रह्मांड की सोच कहती है फ्लो में रहो, फोर्स मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप श्रद्धा के साथ कर्म करें, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त न हो। अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो हो सकता है वो आपका रास्ता ही न हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार दर्द दे रहा है तो हो सकता है ब्रह्मांड आपको उससे अलग करने की कोशिश कर रहा हो। ब्रह्मांड की तरह सोचने का मतलब है संकेतों को पहचानना और बहाव के साथ चलना। एक नदी को देखिए, वो चट्टानों से नहीं टकराती, उन्हें लांघ जाती है। आप भी जिंदगी के चट्टानों से टकराने की बजाय उन्हें स्वीकार कर बहाव में रहिए। 4. कारण और परिणाम। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ब्रह्मांड पूरी तरह से एक न्याय संगत प्रणाली है। जो आप बाहर भेजते हो वही लौट कर आता है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, या ब्रह्मांडीय भाषा में कॉज एंड इफेक्ट। इस नियम के अनुसार हर विचार, हर शब्द, हर भावना, हर कार्य ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है और वह कंपन आगे जाकर परिस्थितियां बनाता है। अगर आप अपने जीवन में बार बार दर्द, संघर्ष और नकारात्मकता अनुभव कर रहे हैं तो आपको अपने बीजों को देखना होगा, न कि सिर्फ फल को, क्योंकि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। ब्रह्मांड की सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक होता है। वह जानता है कि किसी को नीचा दिखाने से खुद ऊंचाई नहीं मिलती, दूसरों की सफलता से जलने से खुद की सफलता नहीं बढ़ती, और सबसे बड़ी बात, झूठी सोच से सच्चा जीवन नहीं बनता। तो अब से अपने हर कर्म से पहले सोचिए, क्या मैं वो ऊर्जा भेज रहा हूँ जो मैं लौटाना चाहता हूँ? ब्रह्मांड कोई गलती नहीं करता, वो सिर्फ वही लौटाता है जो आपने उसे भेजा होता है। 5. समय पर विश्वास रखो। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के पास घड़ी नहीं होती, लेकिन उसका समय हमेशा परफेक्ट होता है। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं और वो नहीं मिलती तो हम सोचते हैं शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। पर ब्रह्मांड की सोच कहती है जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उसके लिए तैयार होगे। एक बच्चा अगर पेड़ पर लगे फल को समय से पहले तोड़ ले तो वो कच्चा होता है, स्वादहीन। ठीक उसी तरह अगर हम जिंदगी की घटनाओं को खींच कर लाते हैं तो या तो वो अधूरी मिलती हैं या हमें संभालना नहीं आता। ब्रह्मांड के पास हर चीज की डिवाइन टाइमिंग होती है। आप जो भी सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब उसके पास रिकॉर्ड है। पर वो आपको तभी देगा जब आपकी चेतना, ऊर्जा और कर्म उस चीज को ग्रहण करने के योग्य होंगे। इसलिए समय पर भरोसा रखिए। अगर अभी दरवाजा बंद है तो शायद अंदर कुछ तैयार नहीं है। अगर कोई अवसर टल गया तो शायद उससे बेहतर रास्ता बन रहा है। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो शायद आत्मा का कोई गहरा सबक अधूरा था। ब्रह्मांड की सोच रखने वाला व्यक्ति घबराता नहीं। वो जानता है कि जो उसका है वो कभी उससे दूर नहीं जा सकता। ब्रह्मांड जैसी सोच के 5 नियम अपनाओ और बदलाव देखो। इन 5 नियमों में ब्रह्मांड की पूरी कार्य प्रणाली छुपी है। ये कोई धर्म या दर्शन नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। 1. स्पैन करो, हर दिन नई सोच अपनाओ। 2. एनर्जी को संभालो, क्योंकि वही आपकी दुनिया रचती है। 3. फ्लो में रहो, प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। 4. कर्मा का ध्यान रखो, जो भेजोगे वही लौटेगा। 5. ट्रस्ट रखो, ब्रह्मांड की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। अगर आप इन 5 सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सिंक्रोनिसिटी, क्लैरिटी और इनर पीस आने लगती है। आप अपनी ही दुनिया के मालिक बनते हैं, क्रिएटर न कि विक्टिम। अगर आपको ये ज्ञानमय यात्रा पसंद आई हो तो रियडिफाई हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला भाग और भी गहराई से आपको ब्रह्मांड के अंदर ले जाएगा, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप बताइए अब हम अगले पार्ट में किस पर जाएं? ब्रह्मांडीय सोच से जीवन कैसे बदलेगा, या ब्रह्मांड के नियम आपके दिमाग पर कैसे लागू होते हैं? मैं अगला पार्ट उसी पर बनाऊंगा, तैयार है ना? पार्ट 3, ब्रह्मांड जैसा सोचने से क्या बदलेगा? ब्रह्मांड जैसी सोच सिर्फ एक मानसिक धारणा नहीं, बल्कि जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल देती है। यह सोच हमें इंसानी सीमाओं से उठाकर अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। जब हम ब्रह्मांड की तरह सोचते हैं तो हम अपने अंदर ही वह शक्ति देखना शुरू करते हैं जो सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं को चलाती है। और जब यह सोच हमारे भीतर जाग जाती है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है हमारा आत्मविश्वास।
जिन सवालों से हम अक्सर जूझते हैं, क्या मैं काबिल हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, वो सवाल धीरे धीरे बेअसर होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जैसी सोच आपको सिखाती है कि आप पहले से ही संपूर्ण हैं। सिर्फ आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। जब आप ये मानने लगते हैं कि आप उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो सूर्य को उगाता है, समुद्र की लहरों को चलाता है और हर पल नई आकाशगंगाएं बना रहा है, तो क्या कोई सपना आपको छोटा लग सकता है? इस सोच के कारण दूसरा बड़ा बदलाव आता है। आपका आत्म संवाद, सेल्फ टॉक बदल जाता है। अब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं असीम शक्ति से जुड़ा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही रचता हूँ। यह बदलाव भले ही दिखने में छोटा लगे, लेकिन यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो भविष्य बदलता है। तीसरा परिवर्तन आता है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इंसानी सोच अक्सर डर पर टिकी होती है, असफलता का डर, ठुकराए जाने का डर, भविष्य का डर। लेकिन जब आप ब्रह्मांडीय चेतना से सोचने लगते हैं तो आप समझते हैं कि ये डर सिर्फ मस्तिष्क की बनावट है, सच्चाई नहीं। ब्रह्मांड कभी किसी संभावना से नहीं डरता, वह हर बार नए प्रयोग करता है, चाहे उसमें विस्फोट हो या निर्माण। ठीक वैसे ही जब आप ब्रह्मांड की तरह सोचते हैं तो आप हर असफलता को अनुभव की तरह स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आप रुकते नहीं, बदलते हैं, और यही है असली ग्रोथ। इसके बाद जो बदलाव आता है वो शायद सबसे शक्तिशाली होता है। आपको अपने जीवन की घटनाओं का अर्थ समझ आने लगता है। जब कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन ब्रह्मांड जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति कहता है, इसमें क्या सीख है? उसे पता होता है कि हर परिस्थिति एक संदेश है, एक अवसर है विस्तार का। वो जानता है कि ब्रह्मांड उसे तोड़ने नहीं, तराशने में लगा है। चाहे कोई रिश्ता टूटे, नौकरी छूटे या कोई सपना अधूरा रह जाए, वो समझता है कि ये सब किसी गहरे विकास की भूमिका है। ब्रह्मांड जैसी सोच का अगला प्रभाव है, आप अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अब आप लोगों को सिर्फ उनके शब्दों या कार्यों से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा से समझने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि कौन सी ऊर्जा आपको ऊपर उठाती है और कौन सी नीचे खींचती है। अब आप हर किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप स्वीकार करना सीखते हैं। आप जान जाते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में हर ग्रह, हर तारा अपनी जगह पर सही है, वैसे ही हर इंसान अपने स्तर पर एक यात्रा पर है। इस सोच से रिश्तों में घर्षण कम होता है और करुणा बढ़ती है। एक और जबरदस्त बदलाव होता है, आपकी इच्छा शक्ति, मैनिफेस्टेशन पावर जागने लगती है। जब आप समझ जाते हैं कि विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड को कंपन भेजती है, तो आप सोच समझकर अपने विचारों को दिशा देना शुरू कर देते हैं। अब आप कहते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मेरे विचार मेरी हकीकत बनाते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास आकर्षित हो रहा है। और धीरे धीरे आप देखना शुरू करते हैं कि कैसे छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते पर फूल बिछा रही हो। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ तालमेल का परिणाम है। आपकी ध्यान की शक्ति, धैर्य की ताकत और दृष्टिकोण की स्पष्टता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप हर दिन को सिर्फ जीते नहीं, बल्कि सचेत रूप से रचते हैं। अब आप सोचते नहीं, डिजाइन करते हैं। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, निर्देशन करते हैं। अब आप भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, आप उसे गढ़ते हैं। इस सोच से एक बहुत सुंदर भाव जन्म लेता है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अब आप हर उस चीज के लिए धन्यवाद करने लगते हैं जो पहले आपको अधूरी लगती थी। अब आप अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वही आपकी ताकतों की नींव थी। अब आप हर व्यक्ति, हर बन के लिए आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह सब ब्रह्मांडीय प्लान का हिस्सा है। और तब आपके जीवन में जो सबसे सुंदर बदलाव आता है वो है भीतर की शांति। अब बाहर कितना भी शोर हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वह अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। अब आप दूसरों को दोष नहीं देते, खुद को कोसते नहीं, परिस्थितियों से लड़ते नहीं। अब आप विकास में विश्वास करते हैं, बहाव में रहते हैं और हर अनुभव को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं। तो जब आप ब्रह्मांड जैसी सोच अपनाते हैं, आप डर से आजाद हो जाते हैं, अपने जीवन के रचयिता बन जाते हैं, रिश्तों में सामंजस्य ला पाते हैं, आंतरिक शांति अनुभव करते हैं, और सबसे जरूरी, आप वो इंसान बन जाते हैं जो हमेशा आप बनना चाहते थे। ब्रह्मांड जैसी सोच एक बार नहीं, हर रोज करनी होती है। ब्रह्मांड की तरह सोचने से आपकी दुनिया नहीं बदलती, आप बदलते हैं, और जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है।
ये सोच आपको सिखाती है कि आप सीमित नहीं, असीम हैं। आप अकेले नहीं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और आप सिर्फ इंसान नहीं, ब्रह्मांड की सचेत रचना है। तो आज से हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। मेरी सोच रचती है मेरी दुनिया। मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो रियरिफाई हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 4, ब्रह्मांड के सवाल। क्या आप तैयार हैं? आप अपने जीवन में कितने सवालों से भागते हैं? हर सुबह जब आप उठते हैं, क्या आपको यह लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वो बड़ा क्या है? या कभी कभी आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड में आपका स्थान क्या है? क्यों आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों कुछ सवाल कभी पीछा नहीं छोड़ते? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है ब्रह्मांड के उन सवालों का सामना करने का जो आपको बदल सकते हैं। 1, क्या आप वास्तव में जागे हैं? बहुत लोग नींद से जागते हैं, लेकिन वो सच में जागते नहीं। वो बस ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। काम, खाने, फोन और सोशल मीडिया के बीच फंसे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम वाकई जागे हो? जागना मतलब केवल आंख खोलना नहीं, बल्कि भीतर की आंखें खोलना है। चेतना की आंखें। आप हर रोज क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस पर ध्यान देते हैं? यह सब आपके ब्रह्मांड को गढ़ता है। अगर आप हर दिन डर, चिंता और नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो आप सो रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन अपने विचारों को जांचते हैं, उन्हें चुनते हैं और जागरूक रहते हैं, तब आप सच में जाग रहे हैं। तो क्या आप जवाब खोज रहे हैं या सवालों से बच रहे हैं? ब्रह्मांड का एक नियम है, सवाल जितना गहरा होगा, जवाब उतना ही उज्जवल होगा। लेकिन ज्यादातर लोग सवालों से डरते हैं। मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं खुद को खोज पाऊंगा? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है? इन सवालों से बचना आसान है, लेकिन ब्रह्मांड आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप इन सवालों से गुजरें, ताकि आपके भीतर की सच्चाई उभर सके। याद रखें, जब तक आप गलत सवाल पूछते रहेंगे, सही जवाब नहीं मिलेंगे। और जब आप सही सवाल पूछना शुरू करेंगे, तब ब्रह्मांड खुद जवाब बनने लगेगा। 3, क्या आप पैटर्न देख पा रहे हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें बार बार होती हैं? एक ही तरह के रिश्ते टूटते हैं, बार बार आप वही गलती दोहराते हैं, बार बार वही दर्द, वही असफलता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड एक बहुत ही गहरा ताना बाना बुनता है, और जब तक आप पैटर्न नहीं समझते, वो दोहराता रहता है। ब्रह्मांड आपसे पूछता है, क्या तुम अपने जीवन के पैटर्न देख पा रहे हो? अगर हाँ, तो अब वक्त है उन्हें तोड़ने का, रीप्रोग्राम करने का और नए पैटर्न बनाने का जो आपको आगे ले जाएं। 4, क्या आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं? हम सब ने ये सुना है, ट्रस्ट द यूनिवर्स, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जब चीजें आपके हिसाब से न हो रही हों, तब भी आप विश्वास करें कि किसी अदृश्य शक्ति के पास एक बड़ा प्लान है। जब सब कुछ खत्म होता लग रहा हो, तब भी आप जानते हैं कि ये अंत नहीं, बस एक नया आरंभ है। ब्रह्मांड आपसे सवाल करता है, क्या तुम मुझे सौंप सकते हो वो चिंता जो तुम्हें अंदर से खा रही है? अगर हाँ, तो आप सहयोग में आ गए हैं, और ब्रह्मांड अब आपके साथ काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं। 5, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, जो स्थिर है वो मर रहा है। जीवन हर पल बदल रहा है, जीवन हर पल बदल रहा है, और अगर आप उसके साथ नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाते हैं। ब्रह्मांड आपसे पूछता है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या बस बदलाव की कल्पना करना पसंद है? बदलाव का मतलब अपनी सीमाएं छोड़ना, अपनी परछाइयों को स्वीकारना, उन पुरानी कहानियों को मिटाना जो अब आपकी नहीं रही, और उस नए स्व को जन्म देना जो हमेशा अंदर था लेकिन आपने सुना नहीं। 6, क्या आप ब्रह्मांड की भाषा बोलते हैं? ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वो ऊर्जा में बोलता है, कंपन, वाइब्रेशन में, सिंक्रोनिसिटी में। कभी आपने गौर किया है कि कुछ समय पर अजीब संकेत मिलते हैं? एक ही नंबर बार बार दिखता है, कोई पुरानी किताब अचानक आपके हाथ में आ जाती है, कोई अजनबी कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी स्थिति से मेल खाता है। ये कोइंसिडेंसेस नहीं, ये मैसेज हैं। ब्रह्मांड की भाषा को समझना एक अभ्यास है। ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम मेरी भाषा सुनने के लिए शांत हो सकते हो? 7, क्या आप खुद के भीतर ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुम अब भी खुद को बस शरीर मानते हो, या तुम जान गए हो कि तुम ही ब्रह्मांड हो? आपके भीतर वही ऊर्जा है जो सितारों में है, आपके डीएनए में वही जानकारी है जो सृष्टि की शुरुआत में थी। आप बाहर ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते जब तक आप भीतर झांककर उसे न पहचाने। आप ही वो अंतरिक्ष हैं जहां विचार उत्पन्न होते हैं, आप ही वो समय है जहां हर पल की महत्ता है, आप ही वो ऊर्जा है जो अपने रियलिटी को बना सकती है।
अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपके साथ है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप ब्रह्मांड की सोच के साथ जीने को तैयार हैं? क्या आप अपने डर, सीमाएं और पुरानी कहानियां छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप सवालों से भागने के बजाय उनसे सीखने को तैयार हैं? क्या आप अपनी चेतना को इतना जागृत कर सकते हैं कि ब्रह्मांड आपके माध्यम से बोलने लगे? अगर हाँ, तो आपका अगला अध्याय शुरू हो चुका है। अगर आपने इस अध्याय में खुद को खोजा है तो इस यात्रा को यही मत रोको। चैनल रियलिफाई हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर सुनें, क्योंकि अगला कदम आपकी पूरी सोच को नया आयाम देने वाला है। ब्रह्मांड आपको बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? ब्रह्मांड जैसी सोच रखना कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा और विस्तार, थोड़ा और विश्वास और थोड़ा और बहाव। जब आप सोचते हो कि आप यूनिवर्स जैसे सोच सकते हो, तब यूनिवर्स खुद आपको जवाब देने लगता है। तो आज से एक संकल्प लें, सीमाओं में नहीं, अनंत में सोचो। डर में नहीं, ऊर्जा में सोचो। कमी में नहीं, ऊर्जा में सोचो। कमी में नहीं, अपार संभावनाओं में सोचो, क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप ब्रह्मांड बनाते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो रियलिफाई हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगली ब्रह्मांडीय सोच वाली कहानी मिस न करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे आपके अंदर के ब्रह्मांड की ओर।